पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 25 अवधू वो तत्तू रावल राता। शब्द 25 अवधू वो तत्तू रावल राता, नाचई बाजन बाजू बराता। मोर के माथे दुल्हा दिन्ना, अखत जोरी कहता। मंडे के चारण समधी दिन्ना, पुत्र ब्याहिल माता। दुल्हिन लिपि चौक बिठारी, निर्भय पद परकासा। भाते उलटी बराती ही खायो, भली बनी कुशलता। पाणी ग्रहण भयो भवमंडन, सुषमनी सुरति समानी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। शब्द अर्थ वो तत्तु ज्योति या नाद। रावल का अर्थ है सैनिक जीव। राता का अर्थ है राजा मालिक योगी जीव। बाजन का अर्थ है इंद्रिय। बराता का अर्थ है प्रकृति। मोर का अर्थ है मोर मुकुट, वो मोर पक्षी। ज्योति दुल्हा का अर्थ है जीव। अखत का अर्थ है कहने अयोग्य। चारण का अर्थ है आचरण। समधि का अर्थ है समबुद्धि। पुत्र का अर्थ है जीव। माता का अर्थ है माया अविद्या। दुल्हीन का अर्थ है वृत्ति। लिपि का अर्थ है लयबद्ध। चौक का अर्थ है अंतःकरण। बिठारी का अर्थ है बिठाया स्थिर किया। भाते का अर्थ है श्वास। पका चावल फेफड़े में हवा। बराती ही का अर्थ है शरीर के अन्य अवयव। पाणी ग्रहण का अर्थ है बंधन विवाह। भव का अर्थ है भवसागर संसार। मंडन का अर्थ है श्रृंगार। सुषमिनी का अर्थ है नाड़ी। सुरति का अर्थ है लक्ष्य। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध। धर्मात्मा कबीर हठ योग को हठ धर्मिता, उल्टा विचार और आचार मानते हुए उसे बेजोड़ विवाह की उपमा देते हैं और समझाते हैं कि हठ योग मायावी है, माया पर विजय नहीं। जीव को कष्टप्रद है, सुख कारक नहीं। प्राणवायु को रोक देने आदि हठ के कारण फेफड़े आदि के साथ अन्य शरीर अवयव को हानि पहुँचती है। योगी केवल ऊंची आवाज़ में योग योग कहकर उसकी कितनी भी तारीफ प्रचार क्यों न कर ले, मन के मैल और विकार को साफ किए बिना कोई चेतन राम के दर्शन नहीं कर सकता। योग से शरीर और मन दोनों दुर्बल होते हैं, क्योंकि हठीता में सहजता नहीं। ये एक जबरदस्ती से किया गया ब्याह है जो स्वेच्छा से निर्मल जीवन जीने के लिए तैयार नहीं और उसे जबरदस्ती से योग के दिखावे भरे मंडप में चौका सजावट कर भले ही सर पर दूल्हे का ताज रख दे, उससे न शरीर खुश होता है, न अवयव, न जीव। परमात्मा चेतन राम क्या खुश होगा। कबीर साहब यही बात यहाँ बताते हैं। भाइयों, हठ योग होम हवन आदि दिखावे पर मत जाओ, उसमें वास्तविकता नहीं, बस प्रचार है। प्रचार में मत भूलो, उसमें ना फंसो। ये मन को दुख देने वाला है, शांति देने वाला नहीं है। ये सुख कारक नहीं है, दुख कारक मार्ग है। शरीर को इस प्रकार उल्टे सीधे काम कराकर ना दुख दो। मन के विकार माया मोह अहंकार को छोड़ो तो सुख मिले। गलत रास्ते से जाओगे
तो लक्ष्य से भटक जाओगे, अंतिम लक्ष्य नहीं पाओगे। साधु साधु साधु।